जे एडवांस 2026 के रिजल्ट ने एक चीज प्रूव कर दी कि 95% जेई 2027 के एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन को गलत तरीके से कर रहे हैं और उनका रिजल्ट बहुत खराब आएगा अगर वो यही करते रहे तो। चाहे वो थ्योरी हो, प्रैक्टिस हो, टेस्ट का एनालिसिस हो, हर एक चीज। एक शॉकिंग चीज सबसे पहले आपको बताता हूं कि जे एडवांस 2026 के रिजल्ट में क्या ऐसा हुआ कि कट ऑफ जिसकी एक्सपेक्टेशन 70 नंबर की थी वो सीधा 92 पे पहुंच गई। कैसे जेई 2027 आज तक की जेई की हिस्ट्री का टफेस्ट होने वाला है। सिर्फ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूं कि कितने एस्पिरेंट्स एक्चुअली में ढंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो रॉकेट हो गया है वो वाला नंबर जिसको हम स्काई रॉकेट बोलते हैं। और अब आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस लाने अगर आप टॉप 2000 की रैंक लेकर आना चाहते हो तो। देखो भाई, यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अगले 10 मिनट में जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो, उसको आज से अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। और ये मेरे को पक्का है, पिछले साल भी मैंने ये बोला था, इस साल भी बोल रहा हूं कि ये 10 मिनट आपकी लाइफ चेंज करके रख देंगे। सही बता रहा हूं मैं, बस ढंग से जो बोल रहा हूं उसको इंप्लीमेंट कर लेना। ले आए कॉपी पेन जाकर, कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, एकदम टू दी पॉइंट जो करना है वो है। पहले तो मैं बताता हूं बदला क्या। ये देखो, टॉप 100 की रैंक आई 274 पर, लास्ट ईयर आई थी 278। इसका मतलब जेई 2025 के कंपैरिजन में जेई 2026 का पेपर स्लाइटली टफर साइड में था। यही मतलब होता है, टॉप 100 वाले बच्चे के अगर नंबर कम आ रहे हैं इसका मतलब पेपर थोड़ी स्लाइटली टफनेस लेवल पर ऊपर था 25 के कंपैरिजन में। अब ध्यान से सुनना, यही सेम चीज नीचे की रैंक पे भी होनी चाहिए थी। मतलब 1000 रैंक जो आई 2025 की, उससे कम नंबर पर 2026 की रैंक आनी चाहिए थी। बट ये ट्रेंड बदल गया। टॉप 1000 की रैंक आते आते तक 2026 में मार्क्स ऊपर चले गए पेपर टफ होने के बाद भी। और इसके बाद और नीचे आओ, 5000 रैंक 25 में आई थी 145 पे, 26 में 146 नंबर पर आई है। 10,000 रैंक 120 पे आई थी 25 में, पर 26 में 131 नंबर पे आई है। और कट ऑफ 74 पे जो गई थी वो 92 पर चली गई इस बार। इसका मतलब, बहुत ध्यान से समझदारी से ये बात सुनना, कि जो टॉप 100 वाले बच्चे थे उनको कभी फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि बाकी कंपटीशन कैसा है। वो अपनी पीक परफॉर्मेंस करते हैं, उनके नंबर से पेपर की टफनेस का अंदाजा लग जाता है। और बाकी जो बच्चे थे ना, जिन्होंने शायद 1 साल या 2 साल तैयारी करी थी, जो बचपन से इस चीज में नहीं लगे हुए थे, उन सब की तैयारी बहुत ऊपर के लेवल की हो गई है। रियल सेंस में कंपटीशन अब बढ़ रहा है। अगर मैं आपको एक आसानी से इसको समझाऊं तो अगर अभी तक 2 लाख बच्चे 2025 तक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, ढंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास अच्छे रिसोर्सेस थे, तो बेटा 2026 में एक बात ये प्रूव हो गई है कि अब वो जो सीरियस एस्पिरेंट्स का नंबर है वो बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गया। और 27 में जो सीरियस एस्पिरेंट्स का नंबर होगा, जो दिन के 10-12 घंटे पढ़ते हैं, सारा प्रोसेस सही सॉल्व करते हैं, तब उनका नंबर जो है ना बेटा वो 3 लाख पे पहुंचने वाला है। आपकी जंग 25 तक 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट से होती थी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे पकड़ो, पर अब उसमें 50% का इजाफा हो गया है। अब 3 लाख बच्चे जो अपनी लाइफ की पीक मेहनत कर रहे हैं उनके साथ होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर 7 महीने में 11-12 का पूरा सिलेबस हम ढंग से कैसे खत्म करें। आप एक ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हो या आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि जेई 2027 आप दोनों दे रहे होंगे। सिंपल टारगेट है, जनवरी में 99.9 परसेंटाइल, अप्रैल में और इंप्रूवमेंट, और एडवांस में टॉप 500 टॉप 1000 की रैंक। इसके लिए हमको 60% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। ये 1000 का नंबर अगर सिमिलर लेवल पे पेपर आता है तो अगले साल टॉप 1000 रैंक 210 पे नहीं 216 पे आएगी। और बेटा 216 मतलब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना। अभी आपको ये चीज आसान लगती है, पर जब एक्चुअल पेपर में होते हैं तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने में हमारी प्रिपरेशन में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। आपको डर भी लग रहा होगा, सर इतना सा टाइम है कैसे करते। इस बार भी बच्चों ने किया, ठीक है। ई सरल के 1600 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए ना, 79 रैंक आई, टॉप 500 में भर भर के रैंक आई। ऑनलाइन का सबसे शानदार रिजल्ट पूरे भारत में ई सरल से आया। टॉप 1000 में सबसे ज्यादा रैंक पूरे इंडिया में ऑनलाइन से ई सरल ने निकाली, वो भी लिमिटेड बच्चों के साथ में। जो 20, 30, 40 गुना बच्चे कम पढ़ाकर 2-3 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट ई सरल लेकर आया, उसके पीछे कारण है। और वो कारण आज आपको समझा दूंगा जो आपको फॉलो करना है टू दी पॉइंट। बोर्ड भी निकलेगा अगर 12th के बच्चे हो तो, जेई मेन में भी पढ़ोगे, जेई एडवांस में भी पढ़ोगे, और ये सिलेबस टाइम पे भी खत्म होगा और एडवांस लेवल तक खत्म होगा। अगर तुम्हें अभी ऑलरेडी आता है, तुम 11th के अच्छे बच्चे हो,
तो फिर तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर नहीं बेटा, अगर नहीं, अभी तक तुम्हारी तैयारी नहीं है, 11th बिलो एवरेज है, 12th में भी कुछ खास नहीं चल रहा है, तो भी तुम करोगे। टॉप 100 रैंक आएगी मुझे नहीं पता, टॉप 2000 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इस बार भी बच्चे लेकर आए हैं, तुम भी लेकर आओगे। शुरुआत करते हैं 4 चीजें इनफैक्ट, बकवास बंद, काम शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सब बहुत 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 जरूरी हो गया है। जो कुछ एक ऐसे चैप्टर बताऊंगा मैं बेटा आपको अभी, अगर वो आपके अच्छे नहीं है, अच्छे का मतलब एकदम दिमाग में घुसे हुए नहीं है, मक्खन नहीं है, तो फिर भूल जाना। एग्जैक्टली क्या करना है, हर दिन के बेसिस पर वो, और माइंडसेट क्या होना चाहिए। इसमें भी 5 चीजें बहुत जरूरी है, वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बेटा बकवास बंद, काम शुरू। देखो, ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं, 1000वीं एक बार बोल रहा हूं, 80 आवर्स अ वीक, डे तो कैसे होगा, अ वीक पढ़ना बेटा मिनिमम शुरू कर दे। पर सर वो टॉपर भैया तो बोल रहे थे कि वो 8-10 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में। हाँ, क्योंकि वो 7वीं 8वीं कक्षा से जेई की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। पर ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी टॉपर में, टॉप 100 की बात कर रहा हूं मैं, जो 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे थे, 15-15 घंटे तक पढ़ रहे थे, जिसके पास टाइम कम था, लेट जेई प्रिपरेशन ढंग की ओरिजिनल वाली शुरू करी, उन्होंने ज्यादा घंटे पढ़ाई करी। तो वो बकवास मत पेलना, बात समझ में आ गई। ये मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, आज से, अभी से पढ़ना पड़ेगा। अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू कर दो। सर पर नंबर ऑफ आवर्स से, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, अभी निकल लो बेटा जेई प्रिपरेशन छोड़ के। सर ब्रेन रॉट होता है, ब्रेन फेड होता है, ये होता है, वो होता है, कोई बात नहीं। दुनिया की कोई भी टफ चीज ऐसी नहीं है जो बिना पागलों जैसी मेहनत के हासिल हो सके, प्रोवाइडेड की टाइम उसमें भी कम हो। भाई 200 रन बनाने 50 ओवर के मैच में आराम आराम से खेलेगा, जीत जाएगा। 200 रन बनाने 2020 में तो फिर आराम से नहीं खेल सकते, 10 रन एक ओवर के एवरेज से बनाने ही पड़ेंगे। हालत वही है। अब तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन एक 50 ओवर मैच नहीं है, एक टेस्ट मैच नहीं है, यहां पर टारगेट बहुत बड़ा है और ओवर कम है, इसलिए इतना पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तुम्हारी मर्जी, चिट मेथड यूज करो, रोज के 12 चिट जेब में लेकर घूमो, जैसे जैसे 1-1 घंटा होता जाए उसको फाड़ दो, स्टॉप वॉच लगाओ, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो जेन्युइनली सिर्फ उसको तब ऑन करो, और ऐसे 12 घंटे पर डे निकालने। नहीं तो तुम डायरी मेथड भी यूज कर सकते हो, एक डायरी में 1 से लेकर 12 तक रोज रात को नंबर लिखकर सो, जैसे ऐसे 1-1 घंटा होता जाए, 1 2 3 4, तो 1 घंटा हुआ 1 काट दिया, 2 काट दिया, 3 घंटे हुए तीसरा काट दिया, एक सेटिस्फेक्शन आएगा। अगर आईआईटीएन बनना चाहते हो ना, तो आज कमेंट सेक्शन में वादा कर दो, आई विल स्टडी 12 आवर्स पर डे। इसके बिना नहीं होगा। तो जो जो कमेंट करेगा मुझे समझ आ जाएगा वो सीरियस है, वो सिंसियर है, और वो आईआईटीएन बनना चाहता है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम यहां पर देख लो। इस बार का जे एडवांस का, जे मेंस का पेपर उठाकर देखोगे ना, ऑलमोस्ट सारे सवालों में इनमें से किसी ना किसी का यूज हुआ है। कहने को सवाल आया कैलकुलस से, बट मैथ्स के ये चैप्टर यूज हुए। केमिस्ट्री में कहने को इनऑर्गेनिक में सवाल आया कोऑर्डिनेशन से, पीरियोडिक बॉन्डिंग यूज हुआ। फिजिकल के ऑलमोस्ट सारे सवाल में मोल यूज हुआ। ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट सारे सवाल में जीओसी यूज हुआ। अगर तुम्हारे ये चैप्टर्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे का मतलब कि मैं तुमसे इसमें किसी भी लेवल का सवाल पूछ लूं, अगर तुम्हारे से इसमें नहीं हो रहा, तो फिर बेटा तुम्हारे को पूरे उसमें दिक्कत आएगी। इन चैप्टर्स को अपने कमांड में रखो। तो जो इसराइल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, चाहे वो सुपर वॉरियर 2.0 हो ऑनलाइन ऑफलाइन, या वो पंकज प्रहार हो ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सब में इन चैप्टर्स के ऊपर डेडिकेटेड स्पेशल फोकस किया जाएगा, और वो भी सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि यही चैप्टर जो 11th के हैं प्राइमरीली, वो सारे 12th में भी काम में आते हैं। तो ये चैप्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट भी तुम लेना चाहो तो इसको लेकर रख लो, जो तुम्हारे को एकदम कमांड में रखने हैं। बात समझ में आ गई? अगली चीज क्या करना है सर, एग्जैक्टली बता रहा हूं। देखो 1600 बच्चे गए ना मेरे पढ़ाए हुए, जा रहे हैं ना वो आईआईटी में इस साल, इससे पहले 1550 गए थे। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ जा रहे हैं इसरल से, कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है। 11th वेस्टेड बच्चा आईआईटीएन बन रहा है। समीन 8 महीने की तैयारी करके आईआईटी बॉम्बे जा रहा है, लाइनें लगी हुई है। मैक्सिमम वो बच्चे इसरल में आते हैं जिनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है। बहुत भीड़ में ऑनलाइन पढ़ रहे थे, भीड़ में ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, फिर वो इसरल में आते हैं। उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट आया, क्यों? क्योंकि बेटा एक एक बच्चा वो चीज फॉलो करता है, उससे करवाई जाती है, मेंटर्स करवाते हैं। होमवर्क चेकिंग के लिए बहुत लोग बोलते थे, हम हॉस्टल में जाते थे, बहुत लोग बोलते थे। एक एक बच्चा जो क्लास मिस करता है उसको कॉल जाता है, उस पर बहुत लोग बोलते थे। आज उसका ऐसा रिजल्ट आया, लोग शॉक्ड है लिटरली, कि
इतनी जल्दी कोटा में सेकंड बेस्ट रिजल्ट और ऑनलाइन में पूरे भारत का बेस्ट रिजल्ट कैसे आ गया? अब उसका कारण बताता हूं कि बच्चे क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले बेटा थ्योरी। अब तुम लोग क्या है, आसान 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 थ्योरी पढ़ते जाते हो, बड़ी बड़ी बातें होती रहती है क्लास में, कुछ मटेरियल नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं होता क्वेश्चन का, मॉड्यूल होमवर्क में नहीं दिए जाते, मॉड्यूल डिस्कस नहीं होते। अरे क्लास की थ्योरी से सिर्फ 30-40-50% थ्योरी क्लियर होती है। मैक्सिमम थ्योरी जब हम उसके सवालों को अप्लाई करते ना, सवालों में जब हम वो थ्योरी अप्लाई करते तब जाकर क्लियर होती है। तो बेटा डीप थ्योरी कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़नी पड़ेगी, जो हम ड्रॉपर में भी पढ़ाते हैं, 12th क्लास के में पढ़ाते हैं। कोई बच्चा 11 वेस्ट करके भी आया होता है ना, हम अपनी थ्योरी का लेवल नहीं गिराते ना, तुम गिरा सकते, तुम इस में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो ठीक है भाई, पर मुझे ये पता है कि तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तुम आईआईटी में जाने के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बच्चा इसरल में आया तो इसरलाइट बनने के लिए पढ़ रहा है, नहीं भाई, अगर वैसा है तो तुम वैसे ही गलत हो। तुम्हारे को आईआईटी में जाना है, अगर आईआईटी में जाना है और जो मैंने इस बार कंपटीशन का लेवल बताया, तो बेटा डेप्थ में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्लस आपको रेगुलरली टीचर से इंटरेक्ट करके क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर वे। जितने भी बच्चे इस बार तुम किसी का भी इंटरव्यू देख लो, वो सब एक लिमिटेड बैच साइज में पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। लाखों के बैच में से कुछ बच्चों को अलग किया गया। कड़वा लगता है मैं हर साल जब ये बोलता हूं, पर जो समझ जाता है उसका करियर बन जाता है। उनको वो डिस्कशन की सुविधा दी गई, वो लोग पहुंच गए, समझे? तो ये आपके ऑलमोस्ट हाफ डे लेगा। तो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे की बेटा थ्योरी होगी। इसके बाद बेटा आप क्या करोगे? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कौन सी वाली सर? डीपीपी जो हमें मिलती है कुछ नहीं होगा उससे सर, जेईई मेन के पीवाईक्यू कुछ नहीं होगा उससे। रियल लेवल की प्रैक्टिस करनी है, एकदम डिटेल में बता देता हूं। 80 to 85 क्वेश्चन पर डे आप करोगे, जिसमें से बेटा आपके मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चन मस्ट बी टॉप नॉच लेवल, जिसमें आपको कष्ट होगा, जिसमें से आपके 20 सवाल नहीं बनेंगे, जिसमें से आपको 20-20 मिनट 10-10 मिनट लगाने पड़ेंगे इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। आपका दिमाग खुलेगा, आपको ऐसा लगेगा आपकी जेईई की प्रिपरेशन बिल्कुल बेकार चल रही है, पर आपको इतने सवाल अच्छे लेवल के, जो एडवांस लेवल के होते हैं या इससे ऊपर के, हमने ना ईसर ने एक चीज चेंज करी बेटा। आज रिजल्ट आए, पूरे साल मैंने कुछ नहीं बोला, आज बता रहा हूं तुमको। एक चीज ये चेंज करी कि जो सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों को मटेरियल दिया जाता था, जैसे क्विज, स्पेशल क्विज, शक्तिमान मटेरियल, रैंक बूस्टर 1, रैंक बूस्टर 2, ईसरल ने हर बच्चे को दिया। हर बच्चे के पास मौका मिला उसको अपना लेवल बढ़ाने का। इस साल के बैच में भी वही होगा। तुम ऑनलाइन ड्रॉपर में आ रहे हो या 12th वाले बैच में आ रहे हो, प्रहार वॉरियर में ऑफलाइन आ रहे हो, सबको सारे मटेरियल का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि तुम भी डिजर्व करते हो आईआईटी में जाना, इररिस्पेक्टिव अभी तुम्हारा क्या लेवल है। इसके बाद बेटा तुम्हें टेस्ट देने हैं, मिनिमम से भी मिनिमम 6 टेस्ट पर मंथ, जो नंबर बाद में बढ़ते 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 20 से 25 टेस्ट पर मंथ पे चला जाएगा। इसमें तुम्हारे रिव्यू टेस्ट भी हो गए पूरे महीने भर में जो तुमने पढ़ा, एडवांस लेवल के 6 घंटे के टेस्ट भी हो गए और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो गए। इसके बाद बेटा मिनिमम तुम 2 टेस्ट का एकदम डिटेल में एनालिसिस करोगे पर मंथ, बच्चा करता ही नहीं है। ये करने के बाद तुम तुम्हारी गलतियां देखोगे, वापस से रिवाइज करोगे और फिर अपने उस चैप्टर को फाइनली सुधार कर आगे चैप्टर पे आगे बढ़ोगे। अच्छा, इस थ्योरी में क्लास भी है, प्लस वो जो नोट्स हैं उसका रिवीजन भी है बेटा। तो 3 से 4 क्लास तुम्हारी चल रही है, उसके साथ में तुमको मैनेज करना है। यहां तक बात समझ आई? तुम ये प्रोसेस फॉलो कर लो, आईआईटीएन बनने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। यहां तक समझ में आ गई बात? 12th क्लास के बच्चे हो, जुलाई से बोर्ड की प्रिपरेशन चालू कर देना, अक्टूबर पे मत लेकर जाना। अगर जो तुम बोर्ड की प्रिपरेशन अक्टूबर पे ले गए तो फिर बाद में तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर आ जाएगा। इसलिए हम ईसरल में जुलाई से प्रहार बैच के अंदर बोर्ड की तैयारी चालू करवा देंगे। फाइनल एंड लास्ट चीज माइंडसेट। भाई साहब अपने दिमाग में बैठा लो, टफ रहेगी प्रिपरेशन, ये टफेस्ट एग्जाम है। हाँ, कट ऑफ ऊपर गई है, इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम आसान हो गया, एग्जाम तो टफ ही हुआ पर कंपटीशन बढ़ गया। तो अब तुम्हारे को उतने ही लेवल पे रगड़ना पड़ेगा, उतने ही लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इट्स यू वर्सेस यू। दुनिया से कंपेयर करना बंद कर दे बेटा। बस हमेशा लड़ाई खुद से होती है। एक टारगेट है, क्या मैं आज कल जो था उससे बेहतर हूं? अगले कुछ महीनों तक इसका जवाब अगर हां में आ रहा है ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती है। मुझसे लिखा कर ले जा बेटा। तीसरी चीज, अगले 6 महीने तुम्हारी लाइफ को या तो एकदम ऐसे शानदार अगले लेवल पर लेकर जाएंगे या वो तुम्हें बहुत पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स कैन चेंज योर लाइफ। गायब हो जाओ, पागल हो जाओ,
यहां पे सटका लो अपनी, एकदम डेडली फोकस ले आओ, कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ तुम और तुम्हारा गोल। सब चक्कर खत्म कर दो प्यार मोहब्बत का, दोस्ती यारी के, स्क्रोलिंग का। फिर देखो जो जिंदगी के रंग बदलते हैं और बदलेंगे। और मैंने बदलते हुए देखे, 6 महीने में इतनी पावर होती है, यहां से यहां पहुंच जाता है बंदा और फाइनली आइसोलेट हो जाओ। अब किसी को कुछ नहीं बोलना, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, सब जगह से गायब हो जाओ। मैंने जितने टॉपर से बात करी उन सब ने अपने अकाउंट डिलीट मार दिए थे सोशल मीडिया के। तुम जो सोचते हो ना, नहीं सर थोड़ी देर सोशल मीडिया भी चला लूंगा, वो थोड़ी देर होता ही नहीं है, 2 घंटे तक तुम वही करते रहते हो। कुछ कुछ तो प्यार मोहब्बत के साथ चलाते हैं इस चीज को। नहीं भैया, या तो प्यार मोहब्बत ही चला लो इस एज में, या करियर ही चला लो इस एज में। बीच का रास्ता कुछ नहीं होता, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, चॉइस तुम्हारी है। आज से 10 साल बाद अपने माता पिता के अपने सपने पूरा करना चाहते हो, या आज से 10 साल बाद अपने माता पिता से तब भी तुम सपोर्ट चाहते हो कि नहीं मेरा करियर बनाने के लिए मुझे चीजें दो। बहुत सिंपल सी चॉइस है, बात कड़वी है पर बात सच्ची है। मेहनत करते, मेहनत, आईआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान की मर्जी है, पर मेहनत तो हमारे हाथ में है, वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो करो, बहुत तगड़ी चीज जे एडवांस रिजल्ट ने निकाल कर दी है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आई होप समझ में आई हो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं। और भी तुम्हें कुछ चाहिए हो, और कोई वीडियो चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में बता देना।